वेलकम टू पाइथन क्लास। और आज हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग की विद फंक्शन की हेल्प से। एक पार्ट था हमारा इसके अंदर जो हम छोड़ दिया था हमने, रेज फंक्शन, कि रेज फंक्शन कैसे यूज़ करता है। रेज फंक्शन के लिए हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि एक्सप्लिसिटली आप किस तरह से कोई भी एरर को हैंडल कर पाते हो। एक ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया है विद फंक्शन, जिसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, हम कर रहे हैं कि अगर वैल्यू ऑड होगी तो वो हमें प्लस कर देनी है और इवन होगी वो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, लाइक दिस आपका ये प्रोग्राम बन रहा है टिल 1/n तक। जैसे हमने फंक्शन एज ए में पैरामीटर n पास किया है और i की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो एक सम वेरिएबल के अंदर 1/i ऐड कर देंगे, अदरवाइज 1/i सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और एक सम वेरिएबल हम यहाँ ले लेते हैं इज इक्वल टू हियर 0, राइट। ये तो प्रोग्राम हुआ, बट मुझे एक्चुअली ये दिखाना है कि इसके अंदर मैं ट्राई एंड कैच डालना चाहती हूँ और ट्राई एंड कैच के साथ साथ मैं रेज एरर भी हैंडल करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं ट्राई डालूंगी क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर इनपुट करना है n की वैल्यू, n इंट इनपुट एंटर नंबर, मैं कोई नंबर एंटर करना चाहती हूँ और फिर फंक्शन कॉल कर लूंगी और रिजल्ट किस में जाएगा, इज इक्वल टू न्यू और n यहाँ पर कॉल हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर जो एरर आता है, n की वैल्यू प्रॉपरली नहीं गई है, तो मैं एक एरर डाल देती हूँ, एक्सेप्ट वैल्यू बेस्ड एरर का वैल्यू एरर, राइट। प्रिंट कर देती हूँ नंबर नॉट इंटीजर, वो नंबर इंटीजर नहीं है इसलिए एरर आ रहा है, राइट। तो ये कमेंट प्रिंट कर देगा। अब अगर एल्स कंडीशन आती है, मीन्स अगर इस तरह का एरर नहीं आया है, तो मैं एक रेज एरर डाल देती हूँ इसके अंदर। रेज के लिए मुझे पहले इफ कंडीशन डालनी पड़ेगी। इफ n इज लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो आई एम जस्ट गिविंग द रेज एरर डाल देंगे। एक्सेप्शन किस तरह का, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। नंबर क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो ये एल्स कंडीशन में आ जाएगा और ये एरर आ जाएगा। अगर ये सारे एरर नहीं आते हैं तो स्मूथली रन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा एट द इंडेंटेशन हेयर। हम क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट कर देंगे, क्या, रिजल्ट जो हमारा यहाँ पर हमें दिखा रहा है उसे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम रन करके भी देखेंगे कैसे रन हो रहा है। अब इसमें आप फाइनली भी ऐड कर सकते हो, नहीं भी ऐड कर सकते हो। फाइनली ऐड करना चाहते हो तो एंड में फाइनली ऐड कर सकते हो, जिससे कि वो बता सके कि प्रोग्राम स्मूथली चल रहा है। तो प्रोग्राम कैसे देख लेते हैं दोबारा से। यहाँ हमने फंक्शन बनाया, यहाँ ट्राई बनाया एंड गेट कराई। अगर वैल्यू ठीक आ रही है तो रिजल्ट में जाएगा, डूइंग द कैलकुलेशन और प्रिंट रिजल्ट यहाँ दे देगा। बट अगर यहाँ पर ठीक हो गया है, यहाँ पर एरर नहीं चाहिए, उसको एरर नहीं आ रहा है, तो एल्स के टाइम पे हम एरर इसलिए बताएंगे क्योंकि ये n का नंबर है वो हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो ये रेज करेगा इस तरह का एरर और प्रिंट नहीं कराएगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, इट विल print this type of error and terminate your program। क्योंकि रेज एरर क्या करता है, रेज विल नॉट हैंडल लाइक अ ट्राई एंड एक्सेप्ट, उसकी तरह हैंडल नहीं करता है। इट विल गिव द एरर एंड टर्मिनेट योर प्रोग्राम एंड आपको फाइनली रिजल्ट दे देता है कि इस तरह का एरर आपका आया है। इसे हम इम्प्लीमेंट में करके भी देखते हैं कि इस प्रोग्राम में किस तरह से आउटपुट आपके आ रहे हैं एट द टाइम ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ ट्राई, जिसमें मैं प्रिंट हेलो कर रही हूँ और 2 वेरिएबल मैं इनपुट करा रही हूँ और सी में मैं ऐड कर रही हूँ, राइट। अगर इसमें कोई एरर आता है दैट विल हैंडल इन सपोज मुझे किसी भी एरर हैंडलिंग के टर्म्स का पता नहीं है कि किस किस तरह से हम एरर को हैंडल कर सकते हैं, तो जस्ट राइट एक्सेप्शन और यहाँ से आप एरर इजीली डिफाइन कर पाओगे अपने अकॉर्डिंग कि क्या एरर आया, राइट। एक्स एरर ई लिखा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ फाइनली भी लिख देते हैं हम लोग, जैसे आपको बताया गया है।
सकते हैं, पहले स्मूथली रन करते हैं कि अगर सपोज मैंने हेलो प्रिंट हो गया, 3 और 5 एंटर किया है, 8 करके गुड बाय कर दिया है, इट मीन्स आपका रिजल्ट भी आ गया और फाइनल रिजल्ट भी आ गया है गुड बाय के नाम से। बट सपोज मैं कोई एरर देती हूँ उसमें 3 और आर कर देती हूँ, एरर के साथ इनवैलिड लिटरल शो कर देगा, इट मीन्स वो अपने आप बता देगा कि वो एरर जो आया वो किस तरह है, क्या आया है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, ई ऑब्जेक्ट में वो सेव कर दिया है, राइट। सिमिलरली अगर हमें एरर के नेम पता हो, जैसे हम c इक्वल टू n1 डिवाइड बाय n2 ले ले एग्जाम्पल के फॉर्म में, एंड यहाँ लिया यहाँ पर, अगर सपोज मैं यहाँ पर एक ट्राई के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शनल केस हम डाल सकते हैं, तो यही सारे एक्सेप्शनल केस हम देख लेते हैं। बाय चांस कुछ छूट जाता है तो वो एक्सेप्शनल में आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं नंबर नॉट इंटीजर, राइट। ये हमने मेंशन कर दिया कि जो आपने नंबर दिया वो इंटीजर नहीं दिया। फिर अगर मैं और एरर देती हूँ, राइट, तो मैंने 2 एरर लिख दिए, इसके अलावा कोई और एरर आता है तो एक्सेप्शन में चला जाएगा, ठीक है। F5 प्रेस करके हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज एंटर द वैल्यू, स्मूथली चला लेते हैं। फर्स्ट चीज एंटर कर दिए 6 आगे, लेकिन उसके बाद एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड बाय इंट एंड स्ट्रिंग। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या किया है मैंने, यहाँ पर C2 में आते ही वो एरर शो कर रहा है, और ये एरर मैंने ना वैल्यू बेस्ड एरर है ना जीरो डिविजन एरर है, एक्सेप्शन में आ गया है ई के फॉर्म में कि आप एक इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते, राइट। अगर सपोज हम लोग यहाँ पर 0 वैल्यू देती हूँ, मैं किसी की वैल्यू 3 और उसकी 0 वैल्यू देती हूँ, तो ऐड होके तो वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आएगा नॉट डिवाइड बाय 0, इट मींस इस टाइम पे वो किस एरर को हैंडल कर रहा है, इट विल हैंडल द एरर दिस एक्सेप्शन 0 डिविजन एरर नॉट डिवाइड बाय 0। तो जिस तरह का एरर आता है उसी तरह की वैल्यू वो डिफाइन कर सकता है इजीली। अब यहाँ पे मैं सिर्फ प्रिंट सी दिया है तो आउटपुट प्रिंट सी का आ गया, इसके अलावा मैं यहाँ पर सिमिलर फॉर्म में प्रिंट कमांड लगा के भी एक्सेस करा सकती हूँ, राइट। Hope you understand different type of error in a particular one program, और उसे हैंडल करने के लिए एक ट्राई के अंदर हम बहुत सारे एक्सेप्ट को डाल सकते हैं और फाइनली हर हालत में ही एग्जीक्यूट करेगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जिसके अंदर एक फंक्शन ले लेते हैं जिसमें सीरीज हमें प्रिंट करनी है। कैसे कर रहे हैं ये, यहाँ पर हम लोग एक n एज ए पैरामीटर लिया है, और जो नंबर अगर ऑड होगा तो सम में वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अदरवाइज इवन होगा तो वो एड ऑन हो जाएगा, और एट द एंड हम क्या करेंगे, सम को रिटर्न कर लेंगे फाइनल रिजल्ट के फॉर्म में। अब इसी प्रोग्राम के अंदर मैं ट्राई करना चाहती हूँ इनपुट करते वक्त n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, राइट। अब यहाँ पर मैं फंक्शन कॉल कर सकती हूँ, जो फंक्शन लिखा हुआ है इजीली किसी भी रिजल्ट के फॉर्म में, अगर वो इनपुट नंबर करेक्ट आता है तो वो ऑब्वियसली रिजल्ट में आ जाएगा वो, और मे बी आपने कुछ और टाइप कर दिया हो तो इन दिस टाइप ऑफ एरर वो शो कर देगा, राइट। उसके बाद अगर हम इसमें रेज स्टार्ट करना चाहते हैं तो रेज फाइनली इफ कंडीशन स्टार्ट होता है, तो हम चाहेंगे कि एल्स अगर ये वैल्यू ऐसा कुछ नहीं होता उसके बाद ही वी जस्ट want to type if condition, if n is less than equal to 0, हम चाह रहे हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यू और 0 वैल्यू होगी तो रेज को हम इनिशिएट करें, रेज इस कंडीशन में आता है तो रेज करेगा, अदरवाइज वो इट विल
गिव द रिजल्ट, राइट। रिजल्ट के अंदर जो भी वैल्यू आ जाएगी, सपोज इस एरर से भी बाहर आ गया है तो जस्ट रन इट, रन करके देख लेते हैं। एंटर द नंबर, हमें नंबर 4 तक चाहिए, तो ये सॉल्व कर दिया है इसने मिस्ट्री, मतलब 4 तक नंबर है तो ठीक है, राइट। अगर मैं दोबारा से टाइप कर रही हूँ और मैंने गलती से टी लिख दिया है, इट विल शो दैट नंबर इज नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है, मतलब वो नीचे गया ही नहीं है रेस के पास, राइट। एट द एंड हम ये नंबर 0 प्रिंट कर देती हूँ मैं, तो द नंबर विल गो टू द ट्रैक, वो टर्मिनेट कर देगा, बिकॉज इरेज टर्मिनेट कर देता है, वैल्यू कह रहा है शुड नॉट बी 0 एंड नेगेटिव वैल्यू, राइट। यहाँ मैंने फाइनली नहीं दिया है, आई कैन ऑल्सो एड फाइनली हेयर, जो आपको प्रॉपरली बता देगा कि योर प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड प्रॉपरली, राइट। यही एरर को ले लेते हैं हम लोग 0, राइट, ठीक है। एंटर नंबर किया है, बाय भी प्रिंट कर दिया है उसने कि टर्मिनेट एंड तक गया है, लेकिन इट विल शो दिस टाइप ऑफ एरर एट द एंड कि नंबर शुड नॉट बी 0 एंड नेगेटिव। फ्री प्रोग्राम चलाना चाहती हूँ, आर चला दिया है, देन आल्सो नंबर नॉट इंटीजर और बाय को वो प्रिंट कर रहा है। होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ पार्ट कि हमने रेज वर्ड कब यूज किया है, इम्प्लिसिटली यूज किया है, क्योंकि हमें नंबर इस तरह का कोई भी एरर फाउंड नहीं किया कि नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर होना नहीं चाहिए, बट फॉर दिस प्रोग्राम डिवाइड हो रहा है तो आपके नेगेटिव नंबर के को वो करेक्ट आउटपुट के फॉर्म में नहीं देगा, एंड इट विल शो अ डिफरेंट आउटपुट। फॉर दैट ये रेज कंडीशन हमने एक्सप्लिसिटली इंसर्ट की है इस प्रोग्राम के अंदर। होप यू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, थैंक यू।